Hello students, good morning. Welcome in my class. और today's topic is movement of families. Movement of families अपन बात कर रहे हैं या फिर अपन migration भी बोल सकते हैं. ओके, migration of families. माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज या मूवमेंट ऑफ फैमिलीज. इट मीन्स दैट माइग्रेशन से अपन समझ सकते हैं दैट पीपल लीव देयर होम, लीव देयर हाउसेज इन अदर विलेजेस, अदर सिटीज, अदर विलेजेस, सिटीज, स्टेट्स and other countries for their job, okay, for job, for education. कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है. जब लोग हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो फैमिली है उनको छोड़ के या फिर फैमिली को साथ लेके किसी भी रीजन से जब वो अपने घर को छोड़ के अपनी जो उनकी जो फैमिली उनके पुरखों की है, जो ज़मीन उनके पुरखों की है, जो फैमिली जहाँ पे उनकी पूरी फैमिली रहती है, पूरा परिवार उनका वहाँ पे रहता है, उन फैमिली को छोड़ के जब उनको दूसरे विलेजेस में या फिर दूसरे सिटीज़ में, दूसरे स्टेट्स में या फिर दूसरी कंट्रीज़ में भी अगर उनको जाना हो तो वो भी क्या होगा, उनका माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज़ होगा. उनको अगर अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह पे उनको अगर माइग्रेट करना पड़े, दूसरी जगह पे उनको जाना पड़े तो वो क्या होता है, उनका माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज़ होते हैं. और फैमिली के माइग्रेशन होने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है. और इन रीजन्स को और इन माइग्रेशन को, ये जो मूवमेंट ऑफ फैमिलीज़ है, इनको अपन देखेंगे कुछ स्टोरीज़ से, इनको अपन कुछ स्टोरीज से समझेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, एक बिट्टू की स्टोरी. ओके, बिट्टू. एक बार एक बिट्टू नाम का बॉय है, वो रहता है उसके गांव में. उसके गांव में कई सालों से जो ड्रोट है वो आया हुआ है, ड्रोट की कंडीशन उसमें बनी हुई है. और पिछले 2 सालों से तो उनकी कंडीशन ऐसी है, 2 सालों से तो उनकी कंडीशन ऐसी है कि उनको खाने के लिए फ़ूड भी नहीं मिल पा रहा है, उनको खाने के लिए फ़ूड भी नहीं मिल पा रहा है. अब वो क्या करेंगे, उसी जगह पे रह के भूखे तो नहीं रह सकते ना. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उनके अपना जो नेफ्यू है, नेफ्यू मीन्स क्या होता है, भतीजा. तो उन्होंने क्या किया, अपने नेफ्यू के विलेज में अपनी फैमिली को लेके और जो उनके जो भी कैटल्स वगैरह हैं उनको लेके वो कहाँ चले गए, दूसरी अपने नेफ्यू के विलेज में चले गए. वहाँ पे भी नई जगह वो आएंगे तो नई जगह उनके लिए रहना इजी नहीं होगा. तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, जब वहाँ पे सारी फैमिलीज़ वहाँ चली गई, अपने एनिमल्स को भी वहाँ ले गए, उनके अपने कैटल्स को वहाँ ले गए. फिर वहाँ पे उन्होंने क्या किया, अब वहाँ पे काम भी उनको करना था. ओके, क्योंकि अब काम तो वहाँ पे भी उनको करना ही है. तो उन्होंने क्या किया, एक काम ढूंढना स्टार्ट कर दिया. बिट्टू ने क्या किया, जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दिया. और जब उसकी जॉब है, उसको जॉब मिल गई और धीरे धीरे उसने वहाँ पे नए माहौल में एडजस्टमेंट किया, नए माहौल में उसने रहना जैसे जैसे स्टार्ट किया. फिर उसको क्या हुआ, उसको अपने गांव की, पुराने अपने गांव की उसको क्या याद आने लग गई. ठीक है, ऑब्वियसली आनी थी. अपनी फैमिली है, अपनी पुश्तैनी फैमिली है, परिवार है, सब लोग वहाँ पे रहते हैं, तो उनको भी अपनी फैमिली की याद आनी थी, अपने गांव की याद उसको आने लग गई. फिर उसने क्या किया, कुछ दिनों बाद में उसको जब ये खबर मिली, उसको पता चला कि उसके गाँव में क्या हुआ है, बारिश हुई है, बहुत अच्छी बारिश हुई है. ठीक है, उसको पता चला कि उसके गांव में अच्छी बारिश हुई है. तब उसने क्या किया, ओके, तब उसने क्या किया, अपने फैमिलीज़ को लेके, अपनी फैमिली और कैटल को लेके वापस अपने गांव लौट गया. ये तो थी बिट्टू की स्टोरी. इस स्टोरी से अपन क्या समझ सकते हैं कि इनकी फैमिली जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने का या फिर माइग्रेट करने का रीज़न क्या है, एडवर्स कंडीशन
ऑफ नेचुरल केलेमाइट, या फिर केलेमाइट आप बोल सकते हो, या फिर नेचर भी बोल सकते हो। ओके, इसको सीधे से वर्ड्स में अगर अपन बात करें तो ड्यू टू नेचुरल केलेमाइट, ड्यू टू नेचुरल केलेमाइट। जो ड्रोट है उसका मीन क्या होता है? सूखा। उनके गांव में क्या हुआ था? सूखा पड़ गया था, बारिश नहीं हुई थी, उस वजह से वो खाना भी नहीं बना पाए, वहाँ पे जॉब भी उनको नहीं मिल पाई, वो कुछ काम भी नहीं कर पाए। ठीक है, तो जो ड्रोट है, ठीक है, ये क्या हो गई? नेचुरल केलेमाइट हो गई। ठीक है, तो ये जो नेचुरल केलेमाइट है इसकी वजह से उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, तो इसका ये रीज़न क्या हो गया? ड्यू टू नेचुरल केलेमाइट। ओके, नेचुरल केलेमाइट की वजह से उनको क्या करना पड़ा? अपना घर छोड़ना पड़ा, दूसरे गांव जाना पड़ा, वहाँ पे उनको सेट होना पड़ा। और फिर बाद में जब उनको पता चला कि उनकी गाँव में अच्छी बारिश हुई है तो उन्होंने क्या किया? वापस अपने गांव चले गए। तो इस स्टोरी से अपन को पता चलता है कि उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ा, कि उनके माइग्रेशन का क्या रीज़न था? ड्यू टू नेचुरल केलेमाइटिस। नेक्स्ट स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट अपन स्टोरी की बात करेंगे, उसमें है समीर, एक समीर नाम का। ओके, नेक्स्ट मैं स्टोरी बताऊंगी आपको समीर की। समीर का एक लड़का है सन। ओके, वो 12th क्लास में है, 12th स्टैंडर्ड में उसकी स्टडी हो रही है, और एक उसकी है डॉटर है, वो 10th स्टैंडर्ड में है। अब क्या हुआ? उसका जो सन है उसकी स्टडी 12th क्लास में कंप्लीट हो गई। फिर वो क्या चाहता है? इनकी जो फैमिली है वो क्या करती है? अपना उनका खुद का घर का वो अपना काम करते हैं। ठीक है, तो उनका जो सन है, उनकी 12th क्लास की जो स्टडी है वो कंप्लीट हो गई। अब वो क्या चाहता है कि अपने सन को वो हायर एजुकेशन के लिए दूसरे शहर भेजना चाहता है। फिर उसको माइंड में ये आता है कि मैं इसको तो दूसरे शहर भेज दूँगा, फिर 2 साल बाद में मेरी जो बेटी है वो भी, फिर उसकी भी पढ़ाई के लिए मुझे उसको भेजना होगा बाहर। ठीक है, उसने ये सोच के फिर वो ये सोचता है कि फिर अगर ऐसा होगा कि मतलब पहले मैंने अपने बेटे को भेज दिया, फिर मैंने अपनी बेटी को भेज दिया, तो फिर उससे क्या हो जाएगा? उनका जो घर का जो खर्चा है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, और उनकी मिडिल फैमिली है, इस वजह से वो इतना जो खर्चा है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उसने ये सोचा कि 2 साल बाद तो फिर भी वैसे भी उनकी जो लड़की है वो जाएगी, तो उन्होंने सोचा कि अपन क्या करते हैं कि जो काम अपन यहाँ कर रहे हैं, अपने गांव में कर रहे हैं, वो ही काम अपन जाके शहर में कर लेंगे, तो अपने बच्चों के साथ ही वहाँ पे रहेंगे, तो सारी फैमिली का जो खर्चा है वो भी नहीं होगा, और क्या होगा? इनकी जो एजुकेशन आगे की वो भी अच्छे से हो पाएगी। ओके, उन्होंने ये सोचा, और फिर उन्होंने क्या किया? अपनी फैमिली को लेके और वो दूसरे शहर में जाके रहने लगे। वहाँ पे रहने के बाद में उन्होंने अपना काम है, उन्होंने अपना वो भी सेट किया, जैसे तैसे अरेंजमेंट्स किए। अब उनको न्यू घर भी देखना था, नई लाइट्स वगैरह, उनका भी अरेंजमेंट उसको देखना था। ठीक है, फिर वो कैसे एडजस्ट हो गए, जैसे तैसे वो एडजस्ट हो गए वहाँ के माहौल में। तो नए माहौल में रहना इतना ईजी भी नहीं होता है। ओके, तो ये जो स्टोरी है इससे आप क्या समझते हो? इससे अपने को क्या पता चलता है? फॉर हायर एजुकेशन, इससे अपने को क्या पता चलता है? हायर एजुकेशन। ओके, इनकी जो फैमिली है उनके माइग्रेशन का क्या रीज़न था? हायर एजुकेशन। ओके।